हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आप सभी का स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है कि आज खजड़ुआ का त्यौहार है और मेरा जो पहला ब्लॉग था उसमें भी आपने देखा होगा कि मेरे एक साथी थे, मेरे एक मित्र थे दीपू रावत, जो कि गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। हम दोनों की ऐसी बातें चल रही थी, ब्लॉग चल रहा था, तो मैंने वहाँ पर बोला कि ये खचड़ू झोड़ होते हैं। तो उसने बोला कि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उनको मैंने बताया कि खजड़ुआ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो तब मैंने वहाँ से बताने का प्रयास किया कि खजड़ुआ ये कुमाऊं में मनाया जाता है। तो उसे थोड़ा बहुत जानकारी मैंने देने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णतः जानकारी का अभाव मेरे पास भी था। तो इसी को जानने का प्रयास किया मैंने और समझने का प्रयास किया ताकि ये खजड़ुआ त्यौहार क्यों मनाया जाता है। और जानकारी दंत कथाओं के आधार पर, लोक कथाओं के आधार पर जो बताई गई है वो इस प्रकार है। दो कथाएं कुमाऊं में खजड़ुआ त्यौहार को लेकर प्रचलित है। पहली दंत कथा यह है, कुमाऊं पर गढ़वाल के राजा खतड़ सिंह ने आक्रमण किया था। तो उसमें जब पहली बार युद्ध हुआ तो उस पहले युद्ध में खतड़ुआ सिंह की विजय हुई। फिर उसके बाद कुमाऊं के राजाओं ने कुछ रणनीति के तौर पर गायों के साथ छिपकर खतड़ुआ के साथ आक्रमण करने की योजना बनाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोलते हैं कि गाय की जीत खतड़ुए की हार। कहने का मतलब यह है कि गाय की जीत और खतड़ुए की हार, यानी कि गायों की वजह से कुमाऊं को जीत प्राप्त हुई और गायों की वजह से खतड़ सिंह को हार का सामना करना पड़ा और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब कुमाऊं को पता चला कि कुमाऊं की जीत हो गई है, खतड़ सिंह की हार हो गई, यानी कि गढ़वाल की हार हो गई है, और इस सूचना को समूचे कुमाऊं मंडल में फैलाने के लिए आग जलाई गई। ताकि आग इसलिए जलाई गई क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए आग जलाकर बताया गया कि कुमाऊं की जीत हो गई है। और तब उन्होंने बोला कि गायों की वजह से हमारी जीत हुई है, गाय की जीत खतड़ुआ की हार, इसीलिए बोलते हैं। पहली दंत कथा यहाँ पर समाप्त होती है और दूसरी दंत कथा के बारे में बात करते हैं। दूसरी दंत कथा या कि लोक कथा। दंत कथा, लोक कथा यह होती है, यह सुनी सुनाई वाली कथाएं होती हैं जिनके प्रमाण इतिहास में शायद बहुत कम मिलते हैं। जो दूसरी दंत कथा है, वो दूसरी दंत कथा यह है कि अभी आज से असौज भी स्टार्ट हो गया है और जाड़े का आगमन शुरू हो गया है। यानी कि कुमाऊं में खतड़ुआ त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, बोलते हैं कि आज से खतड़े ओढ़ने का टाइम आ गया है। यानी कि खतड़ी बोलते हैं कुमाऊं में, रजाई गद्दे जो बिस्तर होता है उसको खतड़ी बोला जाता है कुमाऊं में। कहने का तात्पर्य यह है कि खतड़ी ओढ़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि जाड़े का टाइम आ गया है और इसीलिए आग भी जलाई जाती है ताकि ये ठंडे से अपने आप को बचाया जा सके। इसलिए आज के बाद आग जलाना शुरू करते हैं और खतड़ी ओढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। आप बताना कि इन दोनों दंत कथाओं या लोक कथाओं में कौन सी कथा आपको सही लगी। मुझे लगता है कि जो दूसरी वाली कथा है, दंत कथा, वो ज़्यादा स्टिक बैठती है, क्योंकि जो पहली वाली कथा है कुमाऊं और गढ़वाल के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें वो इतिहास में ये बातें कहीं पर दर्ज नहीं है, इतिहास के पन्नों में ये बातें कहीं पर दर्ज नहीं है। और जो दूसरा है ये प्रैक्टिकली है, क्योंकि सबको मालूम है कि आज से ठंडे का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो खतड़ी ओढ़नी पड़ेगी और आग जलाना पड़ेगा, ये सब मालूम है। और बगैर जो भी आपको अच्छा लगता है कि कौन सी दंत कथा अच्छी है, पहली वाली या दूसरी वाली, कौन सी आपको अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एक महत्वपूर्ण जानकारी के उपलक्ष्य में यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये कुमाऊं को तो पता है, लेकिन गढ़वाल वालों को भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप बताना कि कौन सी दंत कथा अच्छी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। आपका ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।